हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी दास्य भाव के आचार्य हैं। भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की लीलाओं में सहयोग किया और हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय भक्तों में से हैं। हनुमान जी अंजनाद्रि पर्वत पर हनुमान जी का बचपन में वो खेलते थे। तो माधवाचार्य संप्रदाय के एक संत हुए व्यास तीर्थ। ये इस स्थान पर मेडिटेशन करते थे। तो जब भी वो उस स्थान पर मेडिटेशन करने के लिए बैठते तो उनको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक रात उनको स्वप्न में माधवाचार्य जी आए और उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर आप मेडिटेशन करते हो उस स्थान पर श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो इसलिए आपको वहाँ पर बार बार हनुमान जी का दर्शन होता है। आपको वहाँ पर हनुमान जी के सुंदर विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। व्यास तीर्थ ने एक पत्थर पर हनुमान जी का स्केच बनाया। तो उस स्केच से एक बानर प्रकट हो गया और वो स्केच गायब हो गया। फिर उन्होंने दूसरा स्केच बनाया तो उस स्केच से फिर से एक बानर प्रकट हुआ और वो स्केच गायब हो गया। तो इस तरीके से 12 बार ऐसा हुआ। अब जब उन्होंने 13वां बार स्केच बनाया तो उस 13वें स्केच बनाने से पहले उन्होंने एक यंत्र बनाया। उस यंत्र के बीच में हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा में स्केच बनाया। उस स्केच के आसपास अग्नि बनाई और ये जो 12 वानर थे वो इस यंत्र की रक्षा करते हैं। तो इसको बोला जाता है यंत्र उद्धारक हनुमान जी। और ये मंदिर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। हनुमान जी के अनेक लीलाएं हैं। तो उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण लीला है जिस लीला के कारण हनुमान जी का नाम पड़ा बेड़ी हनुमान। तो समुद्र की इच्छा होती है कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने की। तो समुद्र जो है वो आगे आगे बढ़ता जाता है और जगन्नाथ जी अपने आप को समेटते हैं, पीछे पीछे लेकर जाते हैं। तो एक दिन जगन्नाथ जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम समुद्र को आगे मत आने देना। अब हनुमान जी सेवा में खड़े हैं पुरी में। तो अब जब वो सेवा कर रहे हैं तो जगन्नाथपुरी में चावल प्रसाद ही मिलता है। तो हनुमान जी सोचने लगे कि यहाँ पर रोज़ ही चावल प्रसाद मिलता है और सीता माता तो कितना अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाती थी, मैं उस प्रसाद को मिस कर रहा हूँ। तो ये सोचते सोचते हनुमान जी पहुँच गए अयोध्या। अयोध्या चले गए और वहाँ पर सीता माता के हाथों से बना हुआ प्रसाद पाने के लिए। और इधर समुद्र को मौका मिल गया। समुद्र भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आगे आगे बढ़ने लगा। तो जगन्नाथ जी ने देखा तो बोला कि हनुमान को बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया गया। तो हनुमान जी बोले कि मैं तो सीता माता के हाथों का बना प्रसाद पाने गया था और मुझे ये यहाँ पे चावल रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता है। मुझे बीच बीच में सीता माता के हाथों से बने हुए उस प्रसाद की याद आती है, मैं मिस करता हूँ उसको। तो इसलिए मैं अयोध्या जाऊँगा। तो ऐसे ही 2-4 महीने के बाद हनुमान जी जो हैं वो अयोध्या पहुँच जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को कि ये बार बार अयोध्या पहुँच जाते हैं अपनी सेवा छोड़कर। तो जगन्नाथ जी ने उनको बांध दिया, अपने गेट पर बांध दिया। तो उनका नाम पड़ गया बेड़ी हनुमान।